भाई सही है, हाँ स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ कर लो कर लो। बिल्कुल कल भी है, पर टाइम अलग है ना। मैं और डबल कन। हाँ हाँ, 2 बजे, 2:15 पे नहीं है, 2 बजे। ग्राफ कर रहे थे पर, है ना। एक ग्राफ कर लिया था। ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव किया था या डी नेगेटिव किया था? डी पॉजिटिव किया था ना, ठीक है। टोना 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 टोना। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं तो। ग्राफ नंबर 2। ठीक है, तो अपन ने अभी तक जो देखा था, मैं क्या रिवाइज कर रहा हूँ, रिवाइज कर ही लिखा है आपने ना। ए पॉजिटिव डी जीरो वाला कर रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है वाई इज इक्वल टू, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अपने को जीरो दे रखा है, बेसिकली ये आपका लीनियर का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो आईआईटी एडवांस वाले सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आईआईटी एडवांस वाले सवाल पूछ सकते हैं, और जिसमें बच्चा गलती कर सकता है ना, वो ये है कि आपका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा, है ना। लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ओके। लीनियर का अगर आपने स्क्वायर किया है, किसी लीनियर फंक्शन का अगर आपने स्क्वायर किया है, ठीक है, तो आपका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। ठीक है, एसी को क्या हो गया, ये एसी डीसी बना दिया है। दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की गर्मी। तड़पाए तरसाए रे दिल्ली की गर्मी है। तो लीडिंग कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव आएगा। मैं ये इसके लिए नहीं कह रहा डी जीरो के लिए, मैं इसके लिए नहीं कह रहा कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा, है ना। डी जीरो के लिए नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं जब लीनियर का स्क्वायर होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी आईआईटी वाले ऐसे सवाल पूछते हैं कि देखो लीनियर का स्क्वायर है, स्क्वायर है, वो स्क्वायर है, लीनियर का स्क्वायर है। तो मेरे मेरे भाई, अगर मान लो तुमने किसी का स्क्वायर किया है ना, मान लो -2x + 3 का स्क्वायर किया, तो आपको दिखा क्या, इस क्वाड्रेटिक का जो लीडिंग कोफिशिएंट आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, +4 आएगा ना, +4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती करवा देता है ना। बाकी तो ये ठीक है कि डी जीरो होगा, है ना। लेकिन लीनियर का स्क्वायर अगर पूछा उसने, तो ध्यान रखना लीडिंग कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना तो ए पॉजिटिव है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाई इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के लेना, एग्जाम्पल ग्राफ ही बनाते हैं सीधे। ठीक, ऐसा ग्राफ आएगा आपका। ठीक, ये ग्राफ आएगा ना, ये ग्राफ आएगा, बनाइए भाई, है ना। अगर आपका डी जीरो है, ए पॉजिटिव है, तो आपका ग्राफ इस प्रकार का आता है ना, पैराबोला का इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट, टेंजेंट टू पैराबोला, टेंजेंट टू पैराबोला। एक्स एक्सिस जो है पैराबोला पर टेंजेंट होता है। एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू पैराबोला, है ना। एक्स एक्सिस आपका टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, कि कोई कोई लाइन कब टच करती है किसी कर्व को, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी तो बस आप लिख लो कि हाँ एक्स एक्सिस टेंजेंट है पैराबोला का। अगर पैराबोला का डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है और ए पॉजिटिव होता है, तो एक्स एक्सिस टेंजेंट होता है। पर एक्चुअली टेंजेंट होने का मतलब क्या है, नॉट गोइंग इन डिटेल। ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट अपन ने देख ही लिया था लास्ट टाइम पे ना, कितना आया था ये, -b/2 है, कॉमा -d/4 है। ठीक है, इस केस में रेंज कितना आ जाएगा पैराबोला का, रेंज आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके 0 से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है, और मान लो आपसे पूछा ये फंक्शन वाई इज इक्वल टू, मान लो आपसे पूछा वाई पॉजिटिव कब है, वाई ग्रेटर देन 0। तो आपको आंसर क्या देना है, ऑल रियल एक्सेप्ट, सब कुछ हो जाएगा, बस क्या नहीं होगा ये, क्योंकि जीरो है ना यहाँ पर। तो ये जो रूट है जहां पर ये आपका फंक्शन जीरो हो रहा है ना, दोनों रूट अल्फा बीटा आ गए हैं आपके, दोनों रूट अल्फा बीटा आ गए हैं आपके, -b/2 है। ठीक है, यहाँ पर आपका फंक्शन जीरो है, पॉजिटिव नहीं है। तो पॉजिटिव सभी रियल के लिए आ रहा है, सभी रियल के लिए आ रहा है, बस आपका -b/2 के लिए नहीं आ रहा है ना। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, और अब आपका भाई ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव वाला ग्राफ कैसे बनेगा। तो भाई डी नेगेटिव है ना, डी होता है आपका बी स्क्वायर -4ac,
नो रियल रूट आएगा, है ना, नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो आप समझो, आप है ना, पैराबोला जो है वाई एक्सिस को कट या टच कब करता है? जब उस पे वाई कोऑर्डिनेट जो है जीरो आ जाए, है ना, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाए आपका, जीरो आ जाए। पर अगर मान लो डी नेगेटिव कर दिया आपने ना, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका 2x - 7 का स्क्वायर, ठीक है, +4, ठीक है, ऐसा है आपका फंक्शन। ठीक है, ऐसा आपका फंक्शन आ गया, तो आपको दिख रहा है क्या? कोई भी एक्स ऐसा नहीं है जिसके लिए आपका जीरो आ जाए, कोई भी एक्स ऐसा नहीं है जिसके लिए ये चीज आपकी जीरो आ जाए। ठीक है, ये चीज आपकी जीरो आ जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, कोई ऐसा एक्स है ही नहीं जिसके लिए जीरो हो जाए। गर्मी भाई इतनी ज्यादा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है ना। मेरा पेट इसलिए मैं मोटा हो गया हूँ क्योंकि मैं पानी ज्यादा पी रहा हूँ। आई एम फैट, सॉरी, मैं फैट दिखता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा पानी पी रहा हूँ, पानी भर गया बॉडी के अंदर। हाँ जी, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें पैराबोला ऊपर ऊपर रहेगा, पर आपका एक्स एक्सिस को जो है टच नहीं कर पाएगा ना, इस प्रकार का आपका ग्राफ रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो है, ये जो आपका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है -d/2 है, और वाई कोऑर्डिनेट है -d/4 है। देख पा रहे हो आप, -d कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि डी नेगेटिव है तो -d पॉजिटिव, और ए भी पॉजिटिव, तो ये नंबर पूरा जो है ना यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट, ये जो है पूरा -d/4 है, ये पूरा पॉजिटिव हो गया। पूरा ये नंबर जो है ये पॉजिटिव हो गया है, -d/4 जो है वो पॉजिटिव आ गया है ना, पॉजिटिव। तो जब बॉटम पॉइंट जो है वहां पर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, बॉटम पॉइंट, ग्राफ का बॉटम पॉइंट जो है वहां पर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, ग्राफ ने कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं किया। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या होता है? रूट होना, जीरोस होना, है ना, जीरो है इसके, पर इसका कोई जीरो नहीं है, इसका कोई जीरो नहीं है। ठीक है, ये चाहता है इसके कुछ जीरोस हो, पर नहीं हो पा रहे हैं इसके जीरोस। ठीक है, ठीक है जी, तो रेंज अपना वही रहेगा, -d/4 से इनफाइनाइट, है ना। रेंज आपका यही रहेगा, ग्राफ का रेंज आपका यही रहेगा हमेशा, बॉटम, क्योंकि वो तो कैलकुलेट इस बेसिस पे किया है ना, ये -d/4 है, अपन ने इस बेसिस पे कैलकुलेट किया है कि जहां पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है वो रख दो आप, है ना, जहां पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है वो आप रख दो। तो आपका लीनियर बन रहा था डेरिवेटिव, लीनियर में क्या है, पहले घटेगा फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, हो गए भी आपके चार ग्राफ। ठीक है, तीन ग्राफ हो गए, चौथा अपन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, अब सारे केस हो गए आपके, है ना। अब आपका दूसरा वाला ए नेगेटिव देखते हैं और डी पॉजिटिव देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे -2 × x - 7 x - 19। ठीक है, देख रहे हो, दो अलग अलग रूट आने चाहिए, दो अलग अलग रूट आने चाहिए, डी पॉजिटिव है, दो अलग अलग रूट, और दो अलग अलग रूट, और लीडिंग कोफिशिएंट आपका नेगेटिव, है ना, ऐसा। इसका कैसा ग्राफ बनेगा भाई मेरे बॉन्धो मेरे, है ना, ऐसा आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसा आपका ग्राफ बन जाएगा, छोटा रूट अल्फा, बड़ा रूट बीटा। ठीक है, और आप देख सकते हो एक्स इन्फिनिटी के लिए, एक्स जब लार्ज नंबर हो जाएगा, है ना, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कितना आ जाएगा, वाई टेंड कर जाएगा आपका -इन्फिनिटी को, है ना, -इन्फिनिटी। ठीक है, -इन्फिनिटी। ठीक है, -इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा है। ठीक है ना, ये -इन्फिनिटी आ रहा है, ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव, ए नेगेटिव डी पॉजिटिव, है ना। तो भाई अगर आपसे कोई पूछे भाई बताओ भाई वाई नेगेटिव जो है इसका आंसर क्या आएगा, है ना, वाई नेगेटिव, तो पार्ट क्या है, ऐसे इमेजिन करना आना चाहिए कि जो हिस्सा पैराबोला का वाई एक्सिस के, सॉरी, एक्स एक्सिस के नीचे, तो कौन सा पार्ट आपने ड्रॉ किया है जो आपका एक्स एक्सिस के नीचे ये, हाँ, 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 छोटा रूट, अपन यहाँ पर जनरल बात करते हैं, -इनफाइनाइट से लेकर के छोटा रूट, और यूनियन बड्डे रूट से लेकर के इनफाइनाइट, है, ये आपका आएगा ना, एक्स का वैल्यू ये आएगा। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आपका ये आ रहा है ना, इनइक्वालिटी। अगर पूछा कि कोई क्वाड्रेटिक नेगेटिव कब है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, चलें आगे। ठीक है।
ये होता है आपका ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, डी पॉजिटिव। ओपन आते हैं ए नेगेटिव और डी जीरो पर, है ना। और अब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, ए नेगेटिव और डी नेगेटिव। अब आपको सब समझ में आ गया है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन और टचिंग देखना है बस। तो ये वाला टच कर जाएगा, और इसमें क्या होगा, डी नेगेटिव मतलब आपका बिलो ही रहेगा हमेशा, आपका हमेशा नीचे ही रहेगा ग्राफ, है ना। पैराबोला का हमेशा ग्राफ नीचे रहेगा, एक्स एक्सिस के नीचे, ठीक है ना। ओके, अब इसमें अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना, इसमें अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ध्यान रखना ए नेगेटिव है ना, तो मान लो आपने ए एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान लो डिफ्रेंशिएशन किया, मान लो किया, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, टू ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है, ए नेगेटिव है तो ये ऐसा बनेगा माइनस एक्स प्लस फोर, है ना, डी वाई बाई डी एक्स आपका मोटा माटी ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब आपको सोचना होगा, अच्छा चार रूट तो है, पर मेरे भाई चार के आगे तो नेगेटिव आ रहा है, एक्स का वैल्यू चार से बड़ा कर देगा ना, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, नेगेटिव। और एक्स का वैल्यू चार से कम कर देगा ना, तो वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव। तो पहले आपका क्या है, बढ़ेगा, और फिर आपका क्या है, घटेगा, समझे। तो डेरिवेटिव इस तरह से काम करता है, लीडिंग कोफिशिएंट की वजह से, है ना, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आपका आगे जाके क्या है, नेगेटिव आ रहा है, और पीछे क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि पहले ऊपर बढ़ेगा फिर नीचे घट जाएगा, है ना। और डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव ए आ जाएगा, तो कॉनकेव डाउन ग्राफ बनेगा ना, हाथ का इशारा यूं रहेगा आपका, हाथ का इशारा यूं ऐसे, है ना, इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा, है ना। लिख दो डबल डैश नेगेटिव, वाई डबल डैश आपका टू ए आ रहा है जो कि नेगेटिव है, यानी कि ग्राफ आएगा आपका कॉनकेव डाउन, ठीक है, कॉनकेव डाउन आपका ग्राफ आएगा। हाँ जी, अगला टाइटल है सिमेट्रिक फंक्शन। यस सर। शर्मा जी, शर्मा का स्पेलिंग गलत कर दी हो, हैं, पापा डांटेंगे बेटा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो सिमेट्रिक फंक्शन है ना, सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है भाई, सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन भाई लोग ये होता है, एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा फॉर ऑल, फॉर ऑल कैसे लिखते हैं, फॉर ऑल अल्फा बीटा, ठीक है। अगर ऐसा है तो कहते हैं कि वो, ठीक है, कहते हैं वो कि उसे सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक फंक्शन। हाँ प्रभु बताइए। y इज इक्वल टू कौन सा वाला है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तुम यार बड़ा चतुर हो, बहुत बहुत चतुर हो तुम, ठीक है। अब तुम थोड़ी देर चुप रहो, ठीक है ना, ओके, मुझे आगे पढ़ा लेने दो, ठीक है। तो सिमेट्रिक फंक्शन, इसका काम क्या है, वाई डू वी नीड सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इसका काम ये, रूट न निकालने पड़े, रूट न निकालने पड़े, है ना, रूट न निकालने पड़े, ठीक है, रूट न निकालने पड़े, अभी आएंगे इस पर, है ना, पर पहले एक बार कुछ देख लेते हैं कि सिमेट्रिक कब होता है ना, ठीक है। क्वेश्चन, चेक इफ फंक्शन इज सिमेट्रिक और नॉट, है ना, सिमेट्रिक और नॉट। पहला सवाल, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। थर्ड क्वेश्चन, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। फोर्थ क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर माइनस टू बीटा। हम्म, सही है। टन टड़ा, टन टन, टन टन, टन टन। करो भाई, आप लोग करो।
सही है भाई, आपका आंसर तो सही है, एक बार देख लेते हैं। तो अपने को ये चेक करना है, हमेशा होना चाहिए, हमेशा। हमेशा मतलब हमेशा, मतलब 7 जन्मों के लिए, छोड़ना नहीं है साथ। छोड़ेंगे ना साथ तेरा, उस साथी 7 जन्म तक, चुड़ैल पीछे पड़ी रहेगी 7 जन्म तक। हाँ, मैं कह रहा था इसको चेक करना है, तो क्या किया, इस संसार में जहां जहां अल्फा है, अल्फा की जगह बिट्टा, बिट्टा की जगह अल्फा रख दो, तो सेम आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले वाले के लिए जहां लिखा है अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, ये मान लो ये सिमेट्रिक फंक्शन है। तो अब यहाँ पर अल्फा की जगह क्या कर दो, बिट्टा, अरे बिट्टा का स्क्वायर, अरे अल्फा का क्यूब, और अल्फा की जगह क्या है, बिट्टा, बिट्टा का क्यूब और अल्फा का स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल। ये और ये सेम सेम, ये और ये सेम सेम, ट्रू आ गया है ना, ट्रू आ गया। ट्रू आ गया मतलब यस, ये आपका सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, साइन में देखते हैं। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता, साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, क्योंकि साइन जो है इसमें नेगेटिव है ना, नेगेटिव अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। अब मान लो साइन अल्फा बाई माइनस बीटा एक नंबर है एम, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, माइनस एम। क्या कोई ऐसा, क्या साइन हमेशा अपने नेगेटिव के बराबर होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता ना, ये हमेशा ट्रू नहीं है। साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा के हमेशा बराबर नहीं आता। कभी कभी आ सकता है, जैसे अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया तब आ जाएगा, है ना, या अल्फा माइनस बीटा एन पाई हो गया, बेसिकली अल्फा माइनस बीटा एन पाई हो गया तब आएगा। पर ये हमेशा नहीं है ना, ये तो स्पेशल केस है ना, इट इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। तो ये सेकंड वाला जो है नॉट सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक है ना। आगे आते हैं, तीसरा वाला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन बताओ भाई, कॉज अल्फा माइनस बीटा। म्याऊ म्याऊ। हाँ जी, क्या आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है। अच्छा, और फोर्थ वाला नहीं आ रहा है। ओ हो, उफ, नहीं आ रहा है भाई। थर्ड वाला कॉज अल्फा माइनस बीटा, तो कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इस संसार में जहां 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 अल्फा अल्फा की जगह बीटा कर दिया। अब कॉज ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, इत्तेफाक की बात, कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो डिट्टो सेम आ गया, यस सिमेट्रिक है ना, यस ये आपका सिमेट्रिक है। ठीक, हाँ जी, और फोर्थ वाला है ना, फोर्थ वाला, अल्फा स्क्वायर माइनस टू बीटा, अल्फा की जगह बिट्टा, अरे बिट्टा, अरे बिट्टा 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 बिट्टा, ट्वाइस अल्फा है ना। यहाँ पर क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एक तरफ लिया है माइनस टू इंटू अल्फा माइनस बीटा, ऐसे कर लिया। इसके फैक्टर आ रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस टू इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो या तो मेरे भाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाए, या फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस टू आ जाए, है ना। इन दो सूरतों में ये दोनों सेम आ रहे हैं। पर पर ये बातें तो स्पेशल केस हुई ना, सदैव के लिए होना चाहिए ना, सदैव के लिए, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है ना, हमेशा 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 होना चाहिए था। कितनी शांत क्लास है। तो बेटा कुत्तों को बुला लूं भौंकने के लिए, हैं, गली के कुत्ते बुला लूं यहाँ पर, शांत क्लास है मतलब, पढ़ाई तो शांति में होती है। शांति में नहीं पढ़ाई होती, और कैसे होती पढ़ाई, मैं चिल्लाता रहूं उसमें, उसमें तो मजा आएगा कि वो देखो ओए 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 ओए, दैट इज नॉट अ क्लास, ठीक है ना। वो तो लोअर क्लास है ना, लोअर क्लास, ये थोड़ा अपर क्लास है ना। हाँ जी, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस टू, ठीक है ना, ये आ रहा है। दिस इज नॉट फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल नहीं है, कभी कभार के लिए, ठीक है। ओके, तो एक सवाल करते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा सिमेट्रिक फंक्शन का ओ ये काम है, अरे रे रे रे, अच्छा भाई साहब, अरे भाई साहब। हाँ जी, पहला सवाल, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 7x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू। अभी क्या लिटिल लिटिल लीजिए आप, थोड़ा सा है, थोड़ा लिटिल लिटिल लीजिए, है ना, आईआईटी मेन का सवाल लीजिए आप। बीटा अपॉन वन माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये है। अगला सवाल,
एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इज इक्वल टू 0। बताना है अपने को अल्फा क्यूब अपॉन बीटा की पावर 5 का एट्थ रूट प्लस बीटा का क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर 5 का एट्थ रूट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है अपने को -p, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपने को दे रखा है q, देन फॉर्म क्वाड्रेटिक हैविंग अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा एज इट्स रूट्स। The x square plus px plus q is equal to 0. One root is of other square of other. Then option A, p cube plus q square minus q into 3p plus 1 is equal to 0. B option, p cube plus q square plus q multiplied by 1 plus 3p is equal to 0. C option, p square plus q square plus q multiplied by 3p minus 1 is equal to 0. D option, p cube plus q square plus q into 1 minus 3p is equal to 0. The x square plus 20x minus 2020 is equal to 0. इसके रूट है ए और बी। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 इज इक्वल टू 0। इसके रूट है सी डी। आपको बताना है ए सी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस सी प्लस ए डी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस डी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी डी इंटू बी माइनस सी, बी डी इंटू बी माइनस डी, है ना। इसका वैल्यू कितना आएगा? एक मिनट रुक जाओ, सब लिख लो, सारे क्वेश्चन लिख लो, है ना, फिर करते हैं स्टार्ट। आप करते भी जाओ, अगर आप कर रहे हो करते जाओ।
अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। रूट्स दे रखे हैं अपने को x1 x2, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 ये 1 से कम है। अल्फा बिलोंग्स टू ऑप्शन ए -1/2 से लेकर के -1/√5, ऑप्शन बी -1/√5 से लेकर के 0, ऑप्शन सी 0 से लेकर के 1/√5, ऑप्शन डी 1/√5 से लेकर के 1/2। ठीक है जी, सब सही है, स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसमें 2-3 सवाल जेई एडवांस के, है ना। जैसे ये वाला सवाल जेई एडवांस का है। आई थिंक स्क्वायर वाला तो नहीं, ये वाला और ये। हाँ, और बाकी बाकी आईआईटी मेन के ही हैं, और ये थोड़ा रेगुलर क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा रेगुलर क्वेश्चन है। ठीक है, और आप इस सवाल के अंदर ना, मैं जानता हूँ आपने पूरा नहीं किया अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ है, पर फिर भी मेरा सजेशन है कि आप यहाँ पर लिख लो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। ठीक है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर लिख लो, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख लो, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत फ्रीक्वेंटली, इस तरह की कंडीशन बहुत फ्रीक्वेंटली आती है, 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच मिल जाएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव अप्रोच मिल जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव अप्रोच बेसिकली ये होता है कि आप ऑप्शन चेक कर लो, है ना, एक ऑप्शन चेकिंग के लिए काम आ जाता है। तो आपको मेन में अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो ऐसे चीज़ें जो है आप अपने रिवीजन प्लान में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, फिफ्थ और सिक्स्थ, है ना। देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे अपने को करने हैं, है ना। थ्योरी आपको हर जगह सेम ही मिलेगी, थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट हर कोई कराता है ना, इंडिया में हर कोई कराता है। तो सवाल आपके पास अच्छे होने चाहिए, है ना, थॉट आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, वर्किंग आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना। वो वाली चीज़ जो है अपने को अच्छा रखना है इस बार, है ना। ठीक है, हाँ, तो अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस, ये आप देखें, ये सवाल जो है ये सिमेट्रिक फंक्शन का है ना, सिमेट्रिक फंक्शन का है। तो देख रहे हो आप, अल्फा की जगह बीटा कर दिए, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, सेम रहा। तो सिमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, आपको इंडिविजुअल रूट्स नहीं निकालने पड़ते। ठीक है, आपको अल्फा बीटा नहीं निकालने पड़ेंगे। क्या आप निकाल पाओगे वैसे? अच्छा आ रहा है, देखो आप एक बार, 7 टू द 14 और 4, नहीं 5, 5 टू ज़ा 6 3 ज़ा नहीं आ रहा है ना, ना 5 टू ज़ा से ना, इसीलिए आपके रूट इर्रेशनल आएंगे। इर्रेशनल रूट निकालो तो क्या निकाला फिर, है ना। ठीक है, तो मजा नहीं है उसमें ना। ठीक है, हाँ, तो रादर यही बेटर रहेगा कि अपन सम ऑफ रूट निकालें, यानी कि अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर
प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना, ये आपका आ रहा है। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा जहाँ जो मिल रहा है उसको पकड़ पकड़ के वैल्यू पुट करो। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 3/7 माइनस अल्फा बीटा कॉमन लेके आ रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर आपका अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना है, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, -2/7। इसका स्क्वायर है ना, तो कितना आ जाएगा 4/49 और माइनस भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका 3/7 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, माइनस माइनस का प्लस कितना आ जाएगा 2/7 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट आ रहा है 3/7 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 4/49 माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/49 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2/7। ठीक, कैलकुलेशंस अगर आपसे जल्दी नहीं हो रही है तो स्टार्टिंग में आप प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में आप स्लो रहिए, है ना, ताकि सिली मिस्टेक ना हो, कॉन्फिडेंस आए, है ना। मैंने देखा है जनरली बहुत सारे आईआईटी एस्पिरेंट है ना स्लो कैलकुलेशन या सिली मिस्टेक के चक्कर में हाँ इरिटेटेड रहते हैं ना, तो आप चिड़चिड़ापन अपने अंदर बिल्कुल ना लाएं, स्लो रखें मामला, है ना, स्लो रखें ना। तो 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से 21, 21 और 6 कितना जाएगा 27, 49 काट देते हैं, ये जाएगा 49 प्लस 4 माइनस, है ना, तो 9 और 7 टू द 14, है ना, 23 आ रहा है। भाई 49 माइनस 23 कितना जाएगा 26, 30 आ रहा है क्या भाई, देखना 30 है नीचे, 26 30 आ रहा है ना, कितना जाएगा 9/10, चेक करना जरा, 49 14 23 53 माइनस 20 30 सही है, 3 और 21 और 6 है, 2 अल्फा बीटा कितना आएगा, अच्छा 4/7 है, हाँ 2 टाइम्स 4/7 होगा, तो कितना जाएगा 7 7 से 28 28 और 9, हाँ तो 49 53 माइनस 28 33 आ रहा है ना, ये 28 और 9 नहीं 30 28 और 9 है ना 37, कितना आ रहा है ये 16 27/16, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, अब ये भी आपका सिमेट्रिक है, अल्फा की जगह, हाँ बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अल्फा की पावर 5/8 अल्फा की पावर 3/8 कितना जाएगा, अल्फा आ जाएगा, है ना, और वो बीटा की पावर 3/8 बीटा की पावर 5/8, तो ऊपर बड़ा सुंदर बन रहा है और नीचे आपका अल्फा बीटा की पावर कितना आ रहा है 5/8 5/8, है ना, ऐसा आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 64 और ये आ रहा है 256, 256 क्या होता है 2 की पावर 8 5/8, है ना, तो 2 की पावर 5 कितना आएगा 32, 2 आ रहा है क्या आंसर, आंसर आंसर 2 है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, आ, ठीक है, तो मैं कह रहा था ये आपका जो सवाल नहीं, तीसरा तो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, इसमें तो ऑप्शन नहीं दे रखे, आंसर निकालना पड़ेगा, फॉर्म क्वाड्रेटिक है ना, फॉर्म क्वाड्रेटिक, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, प्रोडक्ट कितना आ गया अपना 1 आ गया, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ तक कोई डाउट, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आ रहा है, सम ऑफ रूट निकाल लेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना, सम ऑफ रूट निकाल लेंगे, पी और क्यू की टर्म में निकालना ऑब्वियसली, है ना, पी और क्यू की टर्म में, तो सम निकालते हैं, सम भाई कितना आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कॉमा कर दो यहाँ पर, कॉमा है भाई कॉमा, अल्फा बाई बीटा कॉमा बीटा बाई अल्फा, सॉरी है ना, कॉमा है वहाँ पर, ये आ रहा है ना, फॉर्म क्वाड्रेटिक हैविंग अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा इज रूट, तो ये सम आ गया प्रोडक्ट बने, है ना, प्रोडक्ट बने, तो अब ये लेकर के आना है, तो करते हैं धीरे धीरे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, ऐसे अपन ने लिख लिया है ना, ऐसे लिख लिया अपन ने,
भाई अल्फा प्लस बीटा तो लिख ही लो, तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा, है पी स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा -2, है ना। अब बस अल्फा इंटू बीटा निकालना है, इतना काम रह गया अपने पास। तो भाई अल्फा प्लस बीटा का क्यूब कितना होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो कि अपने को रखा है क्यू, बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, ऐसा होता है। क्या माइनस पी दे रखा है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा है भाई, वो 2 अल्फा बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा कितना आएगा, 2 आएगा। हाँ, तो क्यू क्या है, क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा आपका -p³ -3 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना है -p, तो ये प्लस पी हो जाएगा, है ना। तो अल्फा बीटा कितना आ गया आपका, क्यू प्लस p³ डिवाइडेड बाय 3p, ये आपका अल्फा इंटू बीटा आ गया, है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x² माइनस x, है ना, +1 इज इक्वल टू 0, और कितना आ रहा है, p² अपॉन अल्फा बीटा, p² डिवाइडेड बाय, है ना, -2। तो ये अल्फा बीटा कितना, ये है ना अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी क्यूब और ऊपर कितना आएगा 3p, तो 3p³ ही कर दो, 3p³ है ना, एक बार चेक कर लो, 3p³ अपॉन क्यू प्लस p³ -2। अब बाकी उसने इसको एलसीएम ले रखा है, क्या कर रखा है वो जाने, है ना। और अपना आंसर भी ये है, क्यू प्लस p³ वो एलसीएम ले सकता है ना। चेक करना एक बार, सही है। हाँ ठीक है, सही है ना, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ अदर, है ना, स्क्वायर ऑफ अदर। भाई स्क्वायर ऑफ अदर में क्या होगा, भाई ऐसा कर लेते हैं, एक तो सब्जेक्टिव तरीके से करते हैं ना, सब्जेक्टिव तरीके से। कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ। एक रूट अल्फा मान लेते हैं, एक रूट अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो सम ऑफ रूट कितना आएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और सम ऑफ रूट कितना है -p, है ना। एक प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा क्यूब, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज क्यू। सही है। अब क्या विचार आ रहा है मन में, मन में विचार आता है कि इसका जो है क्यूब कर दिया जाए, है ना, मन में विचार आ रहा है इसका क्यूब कर दिया जाए, क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का आप क्यूब करोगे ना, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का आप क्यूब करोगे, तो चारों ओर अल्फा क्यूब आ जाएगा, है ना। आइए देखते हैं, तो a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, और उधर कितना आ जाएगा, -p का क्यूब आ जाएगा। वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अपना बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है ना। ये क्यू आ जाएगा, ये क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये वापस 3q आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर यहाँ से इंपोर्ट करो, ध्यान रखना, ऑयल इंपोर्ट करना है रशिया से, ठीक है ना, लेकिन खजूर इंपोर्ट करना है कतर से, या वही क्या है, दुबई अपना। अब पता चला दुबई से तुम कुछ और इंपोर्ट कर रहे हो, और रशिया से कुछ और इंपोर्ट कर रहे हो, है ना। कितना आ रहा है, -p आ रहा है। रशिया से ऑयल ही इंपोर्ट करना है भाई, ठीक है ना। खजूर अपना यहाँ से आएगा, दुबई से आएगा, है ना। ओके, ये आ गया आपका आंसर, है ना। अब चेक करना जरा कितना आ रहा है, 3p³ 3p, ऑप्शन डी आ रहा है, p³ प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, p³ प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आ रहा है, तो p³ प्लस क्यू स्क्वायर 3p³ -3p³, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। अब मैं क्या करता, ऑब्जेक्टिव अप्रोच देख लो आप, जैसे आपके कोफिशिएंट बड़े सिंपल आ रहे हैं, पी और क्यू कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है ना। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट वाली चीज होती है, तो इसमें आपका ये इक्वेशन आ रहा है, तो पी और क्यू 1 1 के लिए चेक कर लो, तो 1 1 -4 गलत हो गया, 1 1 प्लस 4 6 6 0 गलत हो गया, 1 1 प्लस 2 गलत हो गया, 1 1 यानी कि 2, और ये कितना आ गया -2, ये सही हो गया। कितना जल्दी हुआ ये सवाल, आप बताइए एक बार, थोड़ा सोच के देखिए, थोड़ा सोच के देखिए कितना जल्दी अपन ने, कितना तीव्र गति से ये सवाल कर लिया है,
और जब आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, तो ये बहुत ही हलवा, बहुत ही मतलब बेसिक कंडीशन है कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। मतलब शक्ल से पता है, मतलब हर आईआईटी एस्पिरेंट को पता होता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बस उसे ये नहीं पता होता कि इस सवाल को, इस क्वाड्रेटिक के सवाल को ऐसे कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और ऑप्शन मैंने वही रखे हैं जो आईआईटी मेन के अंदर आए थे। ये डिट्टो वही ऑप्शन है, मैंने अपने से नहीं बनाए, ये आईआईटी मेन के ऑप्शन है। तो आप बताइए कौन सा आपको रैपिड फायर लगा? मतलब करण जौहर भी रैपिड फायर करे तो करीना कपूर इस मेथड से जल्दी बता देगी इस सवाल का आंसर, ऑब्वियसली। ठीक है, बाकी करीना कपूर और क्या क्या बताएगी वो तो हमें क्या पता है ना। हम थोड़ी ना गए करण जौहर के पास, उसके पास वैसे जाना भी कौन चाहता है। अगला करो भी, अगला पांचवा। क्या आ रहा है भाई इसका? एक्स स्क्वायर। इसके रूट क्या है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दिखा? क्या आपको दिख रहा है क्या? एक रूट इसका पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है। प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है ना, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। पर इसका दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 400 माइनस 8,000 है। 400 माइनस 8,000 तो नेगेटिव ही आएगा, तो इसके रूट कॉम्प्लेक्स हैं, सी और डी कॉम्प्लेक्स है ना। तो ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है उसने। अब हमारा मन कर रहा है ए प्लस बी आए, ए प्लस बी आए, सी प्लस डी आए, या सी इंटू डी आए। पर सी इंटू डी कहीं दे ही नहीं रखा, और ए इंटू बी भी कहीं नहीं दे रखा है। आप ध्यान से देखो, ए इंटू बी अगर आता तो मैं डायरेक्ट उसे लिख देता -2020, वैसा नहीं दे रखा है। तो क्रिएट करना पड़ता है कई बार, क्या है, हमें क्रिएट करना पड़ता है ना। तो माना 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 मैं यूं कर लूं, इसमें ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सही है, सी प्लस डी आ रहा है ना, बढ़िया। माना 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 माना, ये मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी प्लस डी आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये बन गया अपना ए स्क्वायर इंटू सी प्लस डी, और उधर बन रहा है प्लस का बी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी। ठीक है, लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिख लिया, है ना। अब क्या है, माइनस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखो, ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, है ना, ए कॉमन लेके सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर भी बी सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, है ना, कुछ तो बना, है ना। तो माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और कितना है, बी सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस बी सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है भाई। सी प्लस डी कितना है देखो, चलो चेक करो, सी प्लस डी कितना है, 20, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया, 20 आ गया, है ना। और ए प्लस बी कितना है भाई, देखो ए प्लस बी कितना है, माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। भाई ए प्लस बी कितना है, -20 है, तो माइनस माइनस का क्या कर दें, प्लस कर दें। समझ में आ रहा है क्या? ए प्लस बी दिख रहा है -20 है, ए प्लस बी -20 है ना, ये कर दिया। अब ए प्लस बी का स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab मल्टीप्लाइड बाई 20, है ना। और इसको कैसे लिखेंगे, सी प्लस डी का स्क्वायर -2cd -2cd इंटू 20। ए प्लस बी कितना है भाई, ए प्लस बी है -20, -20 का स्क्वायर, -20 का स्क्वायर आएगा 400, -2ab। ए बी का प्रोडक्ट है नेगेटिव, तो माइनस माइनस का प्लस, 2 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, है ना, प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर, सी प्लस डी का 20, 20 का स्क्वायर 400, माइनस -2 इंटू, पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी डी पॉजिटिव है, 2020 इंटू 20। अब देखो गालिब का अंदाजे बयां कुछ और है ना, गालिब का अंदाजे बयां और है ना। तो ये प्लस का माइनस का बड़ा नंबर था कट गया, और छोटा स्वीट सा है ना, स्वीट सा क्यूटी क्यूटी नंबर जो है वो ऐड हो रहा है। देख रहे हो आप कितना रहा है, 8,000 8,000 16,000, है ना, 16,000 अपना आंसर है ना। जी एडवांस का है ना। तो इतना आसान भी आता है कई बार, क्वाड्रेटिक का मुश्किल भी आता है ना। ठीक है, चले भी आगे। एक और क्वेश्चन रह गया, सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला है ना।
करो भी। सिक्स क्या हुआ, सिक्स का हो गया आपका सिक्स। क्या आंसर आ रहा है, कौन से दो हैं? दो ऑप्शन आएंगे इसमें से ही, दो ऑप्शन आएंगे इसमें से ही। हाँ दो ऑप्शन, तो ये डिफरेंस ऑफ रूट दे रखा है अपने को ना, डिफरेंस ऑफ रूट। तो डिफरेंस ऑफ रूट, ये बताओ ये फंक्शन सिमेट्रिक है कि नहीं है? मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? ये सिमेट्रिक है ना? मॉड अल्फा माइनस बीटा, पर अल्फा माइनस बीटा सिमेट्रिक है? नहीं, अल्फा माइनस बीटा सिमेट्रिक नहीं, नेगेटिव आ जाएगा है ना, नेगेटिव आ जाएगा। पर ऊपर वाला सिमेट्रिक है ना? तो क्या लिखें इसको भाई? डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है? रूट डी बाय मॉड ए होता है, रूट डी बाय मॉड ए लेस देन वन। मॉड ए भाई कितना आ रहा है? मॉड ए अल्फा, अल्फा रूट अल्फा है ना, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय मॉड अल्फा लेस देन वन है ना। ये उधर उचका दिया, पॉजिटिव है ना, वन माइनस फोर अल्फा स्क्वायर लेस देन मॉड अल्फा। भाई स्क्वायर अल्फा का मॉड या अल्फा स्क्वायर सब सेम होता है ना, वन माइनस फोर अल्फा स्क्वायर लेस देन अल्फा स्क्वायर है ना। मॉड अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर सब सेम है ना, सब सेम है। ठीक है, कितना जाएगा? फाइव अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन वन। अब इसमें जनता जनार्दन को क्या ध्यान रखना है? डी पॉजिटिव भी होना चाहिए भाई, है ना, डी पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो डी पॉजिटिव मतलब वन माइनस फोर अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव, तो वन बाय फोर है ना अल्फा स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, अल्फा स्क्वायर लेस देन वन बाय फोर है ना। तो ये कितना आ रहा है? अल्फा माइनस वन बाई टू इंटू अल्फा प्लस वन बाई टू लेस देन जीरो आ रहा है ना, लेस देन जीरो। तो अल्फा कितना आ जाएगा? माइनस वन बाई टू से वन बाई टू, माइनस वन बाई टू से वन बाई टू। और ये कितना आ रहा है? फाइव अल्फा स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो रूट फाइव अल्फा माइनस वन, रूट फाइव अल्फा प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। तो भाई नेगेटिव कब आता है? क्वाड्रेटिक नेगेटिव आता है छोटे रूट से बड़ा रूट है ना, क्वाड्रेटिक जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो वो नेगेटिव कब आता है? छोटे रूट से बड़ा रूट। क्वाड्रेटिक जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो वो पॉजिटिव कब आता है? माइनस इनफाइनाइट से छोटा रूट। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से छोटा रूट है ना। कॉमन पार्ट क्या आएगा ना, कॉमन पार्ट क्या आएगा वो देखते हैं। ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो माइनस वन बाई टू और वन बाई टू यहाँ पर है। वन बाय रूट फाइव, रूट फाइव क्या है? और बड़ा है, तो रूट फाइव और बड़ा है तो ये नंबर यहाँ पर आएगा, वन बाय रूट फाइव यहाँ पर आएगा। सिमिलरली माइनस वन बाय रूट फाइव यहाँ पर आएगा, यानी कि ये आ रहा है और ये आ रहा है ना। दूसरे वाले का आंसर कितना आ रहा है? दूसरे वाले का आंसर ये आ रहा है। कॉमन पार्ट कितना है? ये वाला पार्ट कॉमन आ गया दोनों में, ये हिस्सा जो है कॉमन है। ठीक है, दोनों में ये हिस्सा कॉमन है, तो क्या आंसर आएगा? माइनस वन बाई टू से माइनस वन बाई रूट फाइव है ना, ये आएगा। और वन बाई रूट फाइव से वन बाई टू है ना, ये दो ऑप्शन करेक्ट है। वन बाई रूट फाइव से वन बाई टू, दो आंसर आ रहे हैं। अल्फा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव है ना, दो, एक पॉजिटिव के लिए आ रहा है और एक नेगेटिव के लिए आ रहा है। ठीक है, सही भी आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन का लास्ट, भाई कोई कह रहा है थर्ड क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, तो पहले भाई मैं बता दूं कि सवाल में थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी मेरे से लिखने में, यहाँ पर प्लस की जगह कॉमा आएगा, कॉमा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको वन दिख गया होगा बहुत इजीली है ना। ठीक है, अब अपने को ही देखना है सम ऑफ रूट है ना। तो सम ऑफ रूट आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ऊपर वाला क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, माइनस टू अल्फा बीटा आएगा। तो माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? माइनस टू। अब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस पी है ना, तो माइनस पी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा माइनस टू। धीरे धीरे अपन बढ़ रहे हैं आगे कि कैसे अपन अल्फा बीटा वाला ये जो चीजें हैं उनको कैसे पी और क्यू की टर्म में लेकर के आ पाए।
पर अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अब अपने को प्रोडक्ट निकालना है। अपने को सम दे रखा है और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब दे रखा है। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को मैंने देखा कि उसके अंदर प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला आता है, ये कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप ये भी कर सकते थे, है ना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, वो भी लगा सकते थे, उससे भी हो जाएगा। तो मैं कह रहा था इसको अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगाया, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस पी, तो यहाँ जाएगा माइनस पी, यहाँ भी माइनस पी, तो आ गया ना आपका। इस स्टेप पे आपको दिख जाना चाहिए कि हाँ अब मैं अल्फा बीटा निकाल लूंगा। अब कैलकुलेशन में आपको कुछ दिक्कत है तो वो थोड़ा टाइम लेकर के आप कर लो, है ना, ठीक है। पर इस स्टेप पे आपका आंसर आ चुका है ना। हाँ जी, बताइए। फोर्थ वाला सेकंड मेथड क्या है, फोर्थ कौन सा है? फोर्थ तो ये रहा। सेकंड मेथड क्या है? ओ अरे ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि एक बहुत ब्यूटीफुल क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सबको पता होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ है ना बेटा आपका, इसलिए आपको दिक्कत है। कॉम्प्लेक्स जानते हो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जानते हो? हाँ, तो अगर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मैं आईआईटी के हिसाब से बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक के हिसाब से नहीं बता रहा। जब आप आईआईटी की प्रिपरेशन पूरी कर लोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पता ना हो कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस क्वाड्रेटिक के रूट है। सही है। ऐसा हो नहीं सकता कि आईआईटी की प्रिपरेशन पूरी हो जाए और आपको ना पता हो कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन के रूट है। तो मैं ये कह रहा था कि आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है कि पी और क्यू वन रखेंगे तो सही है, वन रख करके सही है, अच्छा तो रख लो ना यार, देख लो, जल्दी हो गया ना सवाल। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात करी सिमेट्रिक की ना, अब हम बात करेंगे नॉट सिमेट्रिक का। एक क्वेश्चन देखते हैं कैसा दिखता है नॉट सिमेट्रिक का क्वेश्चन। 5x² प्लस bx माइनस 28 इज इक्वल टू 0। x1 x2 आर रूट्स, x1 x2 आर रूट्स, 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 1। b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, है ना, b निकालना है अपने को, b क्या आएगा? हाँ बताओ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज गूंज रही है, आपकी आवाज गूंज रही है, क्लियर नहीं है। किसको सिमेट्रिक बना सकते हैं? दोबारा बोलो। किसका ग्राफ? किसका ग्राफ? सिमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ? अरे तो सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है फंक्शन को, राइट, ये बोल रहे हो? शुना, शुना आप ये क्यों करते हैं शुना? शुना आपने ये क्या बोला शुना? हम्म, आप देखिए शुना एक बार, यहाँ पर देखिए शुना, है ना, ये क्या लिखा है, एफ ऑफ अल्फा बीटा लिखा है शुना, है, क्या लिखा है, एफ ऑफ अल्फा बीटा लिखा है। क्या ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है शुना? आप बताइए, आप बताइए शुना, क्या ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है क्या शुना? आप क्या ओरिजिन शिफ्टिंग, क्या ऊटपटांग बड़बड़ा रहे हैं आप, किसका नाम ले रहे हैं आप? हैं, कौन है वो चुड़ैल? है,
हाँ हाँ शुना, बताइए ना शुना। आंसर 3। हाँ देख लेंगे देख लेंगे, करने तो दो भी। तो भाई ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये रूट है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है -28/5 है ना। ये आपका x1 x2 आ रहा है। ठीक, और x1 + x2 कितना आ रहा है, x1 + x2 आ रहा है आपका -b/5। ठीक है, ये आ रहा है। तो ये फिक्स है। तो x2 को मैं वहीं से यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, और क्या है ना। तो x2 को लिखा 5x1 और 2 टाइम्स है ना, x2 कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा -28/5x1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 5 5 से कितना आ जाएगा, 25x1 स्क्वायर। ठीक है, -5x1 -56 इज इक्वल टू 0। ओ भाई साहब, बड़ी खतरनाक क्वाड्रेटिक बन रही है भाई। 56 × 25 कैसा आएगा, 50 × 45, 50 × 45 आ सकता है। 56 में कितना आता है, 28 आता है ना, 7 चाहिए ना, है इक्वल टू 1। भाई हाँ 1 दे रखा था भाई क्वेश्चन में, क्या हो रहा है भाई, है। हाँ, तो मैं क्या करता, 56 × 25 चाहिए, 7 चाहिए, 742, 45, 55, 65। 65 में 7 आता नहीं आता, 35 में आता है, 35 × 30, 30 × 35 ये बराबर होगा 25 × 56। चेक करें, 25 कट गया, 6 6 7 नहीं है, 40 × 35, हाँ 40 × 35 सही, हाँ 40 × 35 से आ जाएगा ना। 40 × 35 ये बराबर आ जाएगा आपका 25 × 56 है ना। 5 गया, 8 7 बिल्कुल सही, 8 7 आ जाएगा। तो 40 -40 लिखेंगे, -40 लिखेंगे तो 25x² -40x कितना आ जाएगा, 5x - 6, 5x1 - 6 और कितना आ जाएगा 5x1 + 8 है ना इज इक्वल टू 0। तो आपका रूट आ रहा है 6/5 आ रहा है, -8/5 आ रहा है, ये दो रूट आ रहे हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो ये रहेगा ही है ना। तो अगर आपका एक रूट आपका ये आ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालते हैं जल्दी आएगा ये ना। तो कितना जाएगा, -4 आ रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, और 8 ज़ा 5 आ जाएगा, 28/8 कितना जाएगा, 7/2 आ रहा है ना, 7/2 ये आ रहा है माइनस। ठीक है, अब इसने कुछ कंडीशन दिया था, बी इंटीजर है, बी मतलब -b/5 है ना। तो दोनों को जोड़ो भाई, इस केस में देखना, इस केस में इन दोनों को जोड़ा कितना आ रहा है, क्या 5x1 - 7, क्योंकि -40 + 35 है ना। अच्छा 6 7 यहाँ पर 7, एक तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ पर +7 आएगा ना, यही है ना। 8/5 ये x1 है, और कितना आ रहा है -7/5 ना। ठीक है, ये बेटर रहता है ना। तो ठीक है, 8/5 प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है, तो x2 आ जाएगा आपका 8 4 7/2 आ रहा है, माइनस का 7/2, और 7 4 आ रहा है, +4। हाँ जी चेक करो, यही आ रहे हैं बाकी रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट से। ठीक है, अब ये बोला है x1 + x2 कितना है, -b/5। मेरे ख्याल से इन दोनों से आपका इंटीजर आ रहा होगा, -7/5, 4 7 5 4 4 अगर करें इसको -b/5, तो क्या b इंटीजर आ रहा है, हाँ इंटीजर आ रहा है, 5 4 20 13 -13 आ रहा है b। और दूसरे वाले केस में x1 + x2 8/5 -7/2 इज इक्वल टू -b/5। तो कितना आ जाएगा, 2 8 16 7 35 -19/2
इज इक्वल टू माइनस बी, है ना, बी आ रहा है 19/2। एक बार देखो भाई, ये दो वैल्यू आ रही है, 8 है, प्रोडक्ट आपका 28/, ठीक है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, बी इंटीजर है, आंसर आ रहा है -13। और रूट आ रहे हैं, रूट आपके ये आ रहे हैं 8/5 और -7/2 आपके रूट से। कैलकुलेशन देख लो एक बार। अच्छा दूसरा वाला, सॉरी सॉरी, हाँ ये वाला, ये दूसरा सेट है, ये आंसर है, ये रूट से। भी आगे चले, है ना, अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। भी अगला है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। फाइंड क्वाड्रेटिक whose roots are whose roots are पहला पार्ट 1/α² कॉमा 1/β², सेकेंड पार्ट 1/a α + b कॉमा 1/a बीटा + b, तीसरा अल्फा प्लस 1/β कॉमा बीटा प्लस 1/α। इसका हायर पावर भी दे सकता है, जैसे इस साल जेई एडवांस में आया है ना, जेई एडवांस में आया था, तो सेकंड को आप ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे देख सकता है a α + b का स्क्वायर दे सकता है ना, कॉमा a बीटा + b का स्क्वायर। ये इसी साल जेई एडवांस में आया है अभी, जो मैं भी आपको 25 में ये आया था, नहीं तो 26 में आया था। हाँ मैं, हाँ प्रभु मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि क्यूब या स्क्वायर अभी इसी साल आया है क्वाड्रेटिक में। बात को रिपीट करने का क्या पॉइंट है। हाँ जी चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, 1 2 3 इसको 4 बोल देते हैं, ठीक है। हाँ भी तो अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर, तो अगेन क्या निकालना होता है, सम निकालना होता है, प्रोडक्ट निकालना होता है। आंसर आता है x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये अपना आंसर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट निकालो तो कितना आएगा, 1/α² इंटू 1/β², है ना, तो अल्फा बीटा कितना है, c/a, है ना, तो ये कितना जाएगा, a² / c², दिख गया क्या, अल्फा बीटा कितना आएगा, c/a, है ना, किया जाएगा। और सम ऑफ रूट है ना, सम निकालते हैं, तो 1/α² प्लस 1/β², है ना, ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा
डिवाइडेड बाय आपका अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, माइनस 2 सी बाय ए डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया ए स्क्वायर से, तो आ जाएगा 2ac डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, है ना, ये आ रहा है। अब बस पुट करना है, अब तो मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर सम की जगह लिखना है आपको ये, और प्रोडक्ट की जगह लिखना है आपको ये, कर लोगे अब तो, है ना। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है सेकेंड पार्ट जो है ना, इसीलिए ये सवाल लिखा गया है ना। तो सेकेंड पार्ट जो है, इसमें आपको ये कैप्चर करना है, ये वाला फोटो आपको कैप्चर करना है ना। तो ये फोटो आप कैप्चर कर लोगे तो मजा आ जाएगा, है ना। तो उसमें क्या है, आप देखो इसमें x कॉमन लेके ए एक्स प्लस बी आ रहा है ना, एक मस्त चीज आ रही है माइनस सी, देखो आया, सी उधर उचका लिया, इसमें x कॉमन आ गया, है ना। तो दिखा आपको ए अल्फा प्लस बी, दिखा ए अल्फा प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी एक्चुअली कितना है, माइनस सी बाय एक्स है, यानी कि आपका जो ए अल्फा प्लस बी है वो कितना जाएगा, माइनस सी बाय एक्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस सी बाय एक्स, तो कितना जाएगा, माइनस अल्फा बाय सी माइनस बीटा बाय सी। बहुत सिंपल हो गया है तो। अब इसका आप निकाल लो सम, इसका सम कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय सी, है, इसका निकाल लो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ रूट कितना होता है, माइनस बी बाय ए, तो बी बाय ए सी, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, सी बाय ए, तो 1 बाय ए सी आ जाएगा ना, सी बाय ए, सी सी कट के, ठीक है। क्वाड्रेटिक बना लोगे, छोड़ दूं यहाँ पर, यहाँ पर छोड़ दूं, ये सम की जगह लिख देना ये, और प्रोडक्ट की जगह लिख देना ए सी। अब डिनोमिनेटर बना जाएगा आपका जो भी बनेगा, है ना, देख लेना थर्ड पार्ट। हाँ जी, अगेन सिमेट्रिक तो दिख ही गया होगा, है ना, ये सिमेट्रिक है। एक बार ये वाला कर ले, चौथा वाला पहले कर ले, ऊपर से हेल्प मिल जाएगी ना। चौथा वाला क्या है, इसी का स्क्वायर करना है, इसी का स्क्वायर, है ना, इसी का स्क्वायर, तो रूट कितने हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, पहचानो। बस कुछ नहीं है, इसी का स्क्वायर किया है, तो जो आपके यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आया था ना ये चीज, इसी का स्क्वायर है, इसी का स्क्वायर है। तो अब निकालें अपन सम, है ना, सम निकालते हैं और प्रोडक्ट निकालते हैं ना, प्रोडक्ट, तो सम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ओ सी की पावर 4 आएगा ना, प्रोडक्ट कितना आएगा, सी की पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये तो आसान है, सी बाय ए है ना, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये इसी का प्रोडक्ट आ जाएगा वो तो। ओहो, प्रोडक्ट तो इसी का स्क्वायर आ जाएगा ना। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस बी स्क्वायर बाय माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, माइनस ट्वाइस सी बाय ए होल डिवाइड बाय सी स्क्वायर, है ना, कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी स्क्वायर। आप लोग अब तो ना, ये आपका सम है, ये आपका एस है, और ये आपका पी है। ठीक है, ये ऐसे ही पी है। तीसरा वाला करो भाई, करो सवाल करो, अब तीसरा वाला मल्टीप्लाई करो दोनों को, है ना। ठीक है, टू 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 टू, ये दिल कह रहा है, कुत्ते काटे तुमको। ठीक है भाई, ऐड किया, ऐड है ना, ऐड कैसे करेंगे, सम आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा
प्लस 1/α प्लस 1/β। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -b/a और प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, ये कितना आएगा, -b/a और ये कितना आ जाएगा, -b/a अपॉन c/a। ठीक है, तो ये आएगा -b/a और -b/c है ना, यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको, कोई प्रोडक्ट है ना, संभाल के मल्टीप्लाई करना। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा इंटू बीटा 1/बीटा 1/अल्फा है ना, एक तो आ रहा है अल्फा बीटा, एक आ रहा है 1/अल्फा बीटा। एक अल्फा अपॉन अल्फा कितना आएगा, 1, बीटा अपॉन बीटा आ जाएगा 1। एक 1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, चार टर्म आएंगे ना, है कि नहीं, चार टर्म आएंगे, ऐसा ऐसा आ रहा है। तो ये आ जाएगा c/a और वो a/c आ जाएगा, c/a प्लस a/c प्लस 2। देखो अब क्वाड्रेटिक में पटकना आपका काम है ना, क्वाड्रेटिक में पटकना आपका, यहाँ पर एस और पी की जगह रखना वो आपका काम है ना। हाँ, शेड्यूल चेंज हो गया अविनाश। अविनाश बंगाल से हैं अविनाश जी। तो चलें आगे। जेई एडवांस कोई ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। रैंक लाना इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन आप चलते रहो, यहीं क्लास में आपको एडवांस के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये लास्ट ईयर भी कराया था मैंने, ऐसा नहीं है इसी साल करा रहा हूँ, बस वो है कि इस साल मैं आपको ये जो बता रहा हूँ, ये मैंने कहा और बता दूँ और पावर, ये है हर जगह है ना, शीट में है अपना, यार से हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई बंगाल इतना बुरा नहीं है कि आपने तपाक से बोल दिया नहीं नहीं बंगाल से नहीं हूँ। अभी अगला क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ रूट दे रखा है अपने को, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 दे रखा है। फाइंड ए है ना, ए बतलाना है, ए कितना आएगा, a-2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस a-4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स और -2 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक दे रखा है। फिर थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, एक हिंट देता हूँ, जहाँ पर आईआईटी वाले आपसे गड़बड़ करा सकते हैं। ठीक, ये है कि आपने मान लो आपने कर दिया √d/a है ना, मॉड ए इज इक्वल टू कुछ कर दिया है ना, ठीक है, ये आपका 3 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप स्क्वायर करते हो, वो कर देते हो, ये कर देते हो, है ना। तो आप जो स्क्वायर स्क्वायर जो कर रहे हो, ठीक है, तो ध्यान रखना आपका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना, ये जरूर चेक कर लेना। अरे बहू सारा काम अपनी मर्जी से करना, पर मेरे कपड़े ओसवाल साबुन से ही धोना। हम्म, ये सब कुछ करो आप, डिफरेंस ऑफ रूट ये सब, पर भाई डिफरेंस ऑफ रूट में वो क्या करेगा, वो एक नंबर का वो है वो, ठीक है, वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि रूट्स रियल हैं, कहीं कोने में कहीं दबा करके ये लाइन लिखी होगी रूट्स रियल। तो मेरे भाई, मेरे बॉन्धो, मेरे शक्तिमानों, है ना, मेरे सुपर कमांडोज, रूट्स रियल अगर दे दिया तो ध्यान रखना ये चेक करना पड़ेगा। तो वो देखो, कमीना तो खैर हर दुनिया का हर बंदा है एक्सेप्ट मी ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो छेड़ा खानी तो करेंगे ना कुछ आपसे, आपको खड्डा दिखाएंगे, आपको वहाँ खड्डे में कुदवाएंगे, फिर ऊपर से वो नोएडा का नाला का पानी डाल देंगे उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना, ये आनंद फानंद में आप तो क्या है, जवान हो, जवानी के जोश में आपने जो है काफी गलतियां भी करी होंगी, तो वो गलती ना हो बस, है ना, ये वाली गलती नहीं करनी, बाकी गलती जो करनी है करो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंस ऑफ रूट लीडिंग कोफिशिएंट ना कितना आएगा, निकालो भाई, डी कितना आ रहा है, a-4 का स्क्वायर बी स्क्वायर -4ac 8 इंटू a-2 का लूट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a-2, ये दे रखा है 3, चेक करना जरा प्लीज, चेक चेक कर लो एक बार, √d/mod इज इक्वल टू 3 कर दिया। अब इसको आप उधर उचका दो, है ना, और स्क्वायर कर दो, है ना, तो कितना जाएगा, a स्क्वायर -8a प्लस 16 प्लस 8a -16, ठीक है, का रूट इज इक्वल टू 3 मॉड a-2, है ना, श्यों 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 श्यों, √a² आ रहा है ये तो, √a² क्या होता है, मॉड ए होता है, तो 3 मॉड a-2। अब आप जैसे चाहे करना चाहो, क्वाड्रेटिक स्क्वायर कर लो, क्वाड्रेटिक आएगा, नहीं करना चाहो तो या तो a कितना आएगा, 3 इंटू a-2
यह कितना आएगा 3 × 2 - ए। चेक कर ले कितना जाएगा। 2a = 6 आ रहा है यहाँ से, a का वैल्यू आपका 3 आ रहा है ना। 2a = 6 a3। यहाँ से कितना आ रहा है a + 3a 4a कितना आ रहा है 6। a कितना जाएगा आपका 3/2। ये आपका 3/2 आ रहा है। भाई क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट, ओ हो, हमें चिंता नहीं करनी थी इस सवाल के अंदर। क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट a² आ रहा है, तो ये चीज सेटिस्फाई हो रही है अगर उसने रूट रियल दे भी रखे, है ना। ध्यान रखना इमेजिनरी रूट्स का भी, अच्छा इमेजिनरी का डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि उसमें इमेजिनरी आएगा वो, है ना, इमेजिनरी का रियल पार्ट। और अगेन वो कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, छोड़ दो। तो दो है कौन सी टर्म? नहीं लेकिन वो कोफिशिएंट रियल के चक्कर में आएगा, a + i भी है, a - i भी है। इनका अंतर कितना आएगा? इनका अंतर आएगा 2 i भी, नहीं। लेकिन प्रभु ये तब होता है, ये तब होता है क्या, क्या तब होता है जब दोनों मतलब कोफिशिएंट रियल हो सकता है कोफिशिएंट रियल ही ना हो, तो तब वो, इसीलिए छोड़ दिया जाए इस चीज को भी, है ना, छोड़ दिया जाए। हम्म, सही है, ये आ गया। देखो आंसर क्या है, दो आंसर है। ठीक है। भाई एक और मेथड ले लो। तो कई बार अपन ने देखा है जमाने के अंदर, ठीक है, कि आपका जो ए है, ए को पकड़ो 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 पकड़ो, ए किससे मल्टीप्लाइड है? x² - x से। और बाद बाकी क्वाड्रेटिक कितना आ रहा है उधर? 2x² - 4x + 2 ऐसा आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, ए का कोफिशिएंट 0 कर दो आप, ठीक है ना, जो भी आपका आर्बिट्री कुछ दे रखा है उसका कोफिशिएंट 0 कर दो, कोफिशिएंट आप 0 कर दो। कितना आ रहा है? एक्स का वैल्यू आ रहा है 0 या 1, इनमें से एक रूट बन जाएगा आपका। कई बार ऐसा होता है, चेक करो क्या इस क्वाड्रेटिक का रूट 1 या 0 आ रहा है क्या? 0 तो नहीं आ रहा क्योंकि 2 = 1 आ रहा है, हाँ 1 ओ हो, अरे रे 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 रे। तो ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट अपने को 1 दिख गया, कितना जाएगा? x - 1 फैक्टर आएगा, सही है। अब ये आ रहा है, तो अब बाकी क्या आएगा? बाकी रूट आप प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल लो। एक रूट जैसे ही आ जाए ना 1 आपका, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल लो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है? -2/a - 2, -2/a - 2 अगला रूट आ गया, है कि नहीं। प्रोडक्ट ये एक रूट 1, तो अगला रूट यही हो गया। अब मेरे भाई अगर एक रूट 1 है, एक रूट 1 है और डिफरेंस 3 है तो क्या क्या बातें हो सकती हैं? या तो ये 4 हो जाए, सही है, एक रूट 1 है डिफरेंस 3 है तो अगला रूट 4 हो जाए, या फिर कितना हो जाए? -2, है ना। करो जरा देखो कितना आ रहा है। तो a - 2 1/2 आ रहा है, a - 2 इज -1/2, और इस केस में a - 2 = 1 आ गया। ये ट्रिक कई बार काम कर जाती है कि आपका कुछ जो a वगैरह दे रखा होता है उसका जो कोफिशिएंट है उसको 0 कर दो तो वो रूट होता है ना, ठीक है। कई बार, हमेशा तो नहीं आएगा। तो हाँ बोलो भाई, बोलो, डाउट है। हाँ तो एक्चुअली ऐसा है ना कि एक रूट इंडिपेंडेंट आ गया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, ये आ रहा है ना ए, तो रूट कितना आ जाएगा? a - 4 +-a/2 आ गया, सॉरी 2 × a - 2, देखो आया, -b +-√d/2 है। तो जो प्लस वाला है देखो, दिख रहा है प्लस वाला, देखो 2a - 4 दिखा, आया। हाँ ऐसे ऐसे। हाँ जी, अगला सवाल। प्रोडक्ट ऑफ रूट बताना है अपने को, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है इस इक्वेशन का। सवाल दे रखा है 9x² - 8 mod x 18 mod x + 5 = 0। अगला सवाल है 4 + 1/5 + 1/4 + 1/5 + 1/4 + 1/,
ये अपने को दे रखा है एक्स, एक्स का वैल्यू बताना है, ऑप्शन ए दे रखा है अपने को 2 + 2/5 √30, बी ऑप्शन दे रखा है अपने को 2 + 4/√5 इंटू √30, सी ऑप्शन दे रखा है अपने को 4 + 4/√5 इंटू √30, डी ऑप्शन दे रखा है अपने को 5 + 2/5 √30। हाँ हाँ, बहुत इजी है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए है ना, कि आपका जो एक्स स्क्वायर है और मॉड एक्स का स्क्वायर है और माइनस एक्स का जो मॉड है इसका जो स्क्वायर है ना, ये सब सेम ही है। ठीक है ना, ये सब एक ही चीज़ है। तो आप एक्स स्क्वायर को है ना ऐसे लिख सकते हो आप, 9 मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 18 मॉड एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक है, इसमें आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सम ऑफ रूट भी आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, मॉड एक्स को अपन m मान लेते हैं, मॉड एक्स को m मान लिया, तो क्वाड्रेटिक बन रहा है 9m² माइनस 8m प्लस 5। ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो m में क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है b² माइनस 4ac है ना, b² माइनस 4ac। क्या नेगेटिव आ रहा है, क्या डी नेगेटिव आ रहा है? अच्छा 18 का स्क्वायर था, ओहो 18 का स्क्वायर कितना आएगा, 324, 5 4 20, 180 है ना, पॉजिटिव आ रहा है यानी कि दोनों रूट रियल हैं, पॉजिटिव हैं, ऐसा ऐसा आ रहा है ना। तो क्योंकि डी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू डिफरेंट रूट है ना, टू डिफरेंट पॉजिटिव रूट, टू डिफरेंट पॉजिटिव रूट्स आएंगे है ना, टू डिफरेंट पॉजिटिव रूट्स आएंगे। मान लेते हैं आते हैं, जैसे m का दो वैल्यू आया, एक आया मान लो आपका अल्फा आया, एक आपका बीटा आया, तो अल्फा इंटू बीटा है ना, कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, 5/9 आ रहा है ना, 5/9 आ रहा है। पर मेरे भाई जब आप m यानी कि मॉडेक्स को, m यानी कि मॉडेक्स को अल्फा के बराबर करोगे तो x कितना आएगा, दो आएगा ना, एक अल्फा एक माइनस अल्फा। जब मॉड एक्स को बीटा के बराबर करोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, बीटा और माइनस बीटा, यानी कि रूट कितने आएंगे, चार, फोर रूट्स हैं, फोर रूट्स हैं इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक के 9m² माइनस 18m प्लस 5 के। तो आपके कितने रूट हैं, 9m² माइनस 18m प्लस 5 के दो पॉजिटिव रूट हैं। पर m कोई m थोड़े ना है, m तो मॉड x है। तो जब आप मॉड एक्स को किसी नंबर के बराबर करते हो तो एक्स की दो वैल्यू आती है, मॉड एक्स को किसी दूसरे नंबर के, क्योंकि डिफरेंट रूट है,
तो दो और वैल्यू आएंगी। तो आपको मल्टीप्लाई करना है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस बीटा, ये है आपका आंसर। ये चार रूट है, इनका प्रोडक्ट है, ये आपका आंसर है। अब इसमें देखो अल्फा बीटा का ये कितना आ गया, स्क्वायर आ गया। ओहो, अल्फा बीटा का तो ये स्क्वायर आ गया। तो आपका जो आंसर है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो प्रोडक्ट है वो आंसर नहीं है। क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट ऑफ रूट का स्क्वायर यानी कि 25/81, ये अपना आंसर आएगा। क्योंकि रूट चार है, चार रूट है, चार चार रूट है। मॉड एक्स को बराबर करोगे किसी नंबर के दो आंसर देगा। हाँ जी, आगे ये वाला सवाल तो आंखों से दिख रहा है भाई ये। हाँ देखते हैं, अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो। आईआईटी मेन का सवाल है। ये पांच है, पांच प्लस पॉजिटिव कितना आएगा, पांच से बड़ा। पांच प्लस पॉजिटिव कितना आएगा, पांच से बड़ा। कॉपी कर ले इसको। अभी पांच प्लस पॉजिटिव है ना, तो ये कितना जाएगा, फोर से बड़ा, ग्रेटर देन फोर और लेस देन 4.2। समझ में आया। चार प्लस मतलब चार से बड़ा, चार प्लस पॉजिटिव नंबर चार से बड़ा। और चार प्लस 1/5 देखो आप, चार प्लस 1/5 कितना आएगा, 4.2। 4.2 से छोटा आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है। √30 कितना आएगा, 5.5 मान लो आप तो, है ना, 5.5 मान ले, है ना। 1.1, 2.2, 4.2 आ रहा है ये करीब करीब 4.2 आ रहा है, करीब करीब 4.2 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, √6। √6 कितना होता है, टू से बड़ा। तो टू से बड़ा, आठ से बड़ा, 10 से बड़ा आ रहा है ये ऑप्शन। बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, 10 से बड़ा है। ये तो पांच से बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता, पांच से बड़ा ही नहीं सकता। ये कितना रहा, √6, ये बहुत बड़ा नंबर है। एक ही ऑप्शन है जो आसपास आ रहा है, 4.2 के आसपास आ रहा है। एक ही ऑप्शन है ना, तो ऐसे कर सकते हो। क्वाड्रेटिक बना के किया था भी, क्वाड्रेटिक। अच्छा, तो कर लोगे वो, तो बना लोगे, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला सवाल है। x² प्लस 20 की पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू 0। अपने को बताना है अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 कितना आएगा। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। अगला सवाल है x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अपने को बताना है अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 कितना आएगा। x² प्लस √3x, सॉरी, प्लस 3 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अपने को बताना है अल्फा की पावर 96 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा की पावर 12 माइनस 1 प्लस बीटा की पावर 96 इंटू बीटा की पावर 12 माइनस 1, इसका वैल्यू कितना आएगा। भाई मैं आपको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हाँ बेटा हाँ ठीक है, ओके, एक मिनट। मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वाला थोड़ा सा पार्ट बता देता हूँ, है ना। समझ में आए आए, नहीं आए नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि क्या है, बीच बीच में आएगा ही आपको कुछ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जरूर आएगा ना कहीं फंसेगा, है ना। तो थोड़ा सा बता देता हूँ। सर जूम कैसे ज्वाइन करें। जूम तो एक बार आप मैनेजमेंट से बात कर लो, उनको वो बता देंगे आपको जूम कैसे ज्वाइन कर सकते हो। भाई कैसे ज्वाइन करते हैं जूम, जूम वाला क्या फंडा होता है, वो पूछ रहा है वो सचिन। अभी आईआईटी स्कूल की हेल्पलाइन पे आप कॉल कर लेना।
IIT स्कूल का एक नंबर है, उस पर आप कॉल कर लेना सचिन, ठीक है। मैं ये कह रहा था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अपने को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा तो है ना, ठीक है। तो परेशान मत हो ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। बस वही ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाली चीज़ है ना, वो आ सकती है एक्चुअली ना बीच बीच में ना, तो आप परेशान हो गए, इरिटेट हो गए ना, तो इसीलिए कर लेते हैं उसको थोड़ा सा ना। चलो पहले दूसरे सवाल करते हैं, है ना। क्योंकि इमेजिनरी रूट क्या है, आता ही है बीच में ना, क्वाड्रेटिक में इमेजिनरी रूट आता ही है। एक एक और सवाल है, छोटा मोटा आयोटा सा आएगा, आप क्यों आप परेशान हो गए, है ना। हाँ जी, ये वाली जो सवाल है ना, ये जो सवाल है, इसमें आप देख रहे हो हायर पावर दे रखा है ना, हायर पावर दिख रहा है, हायर पावर ऑफ अल्फा बीटा, है ना। तो हायर पावर ऑफ अल्फा बीटा जो है, उसको निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है ना, एक शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक, वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप क्या करिए, है ना, हायर पावर के लिए आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, देखते चलिएगा, है ना, देखते चलिएगा, माइनस 20 का फोर्थ रूट, 20 का फोर्थ रूट इंटू एक्स, है कि नहीं। अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, सही बात है, सही बात है। देखिए स्क्वायर करने पर ना रूट बढ़ते हैं कि घटते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास ऐसा दे रखा है, x बराबर है 1 के, आपने स्क्वायर कर दिया, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आपने पावर 4 कर दिया, पावर 4 कर दिया, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1, है ना। ऐसे करते गए आप, पावर स्क्वायर पे स्क्वायर पे स्क्वायर, है ना। क्या हुआ इससे, पता है क्या हुआ, इससे हुआ ये कि आप इस यहां तक मान लेते हैं, यहां तक पहुंच गए आप, तो आपका फैक्टर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, सही है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मेरे मालिक, एक तो रूट आ रहा है 1, एक आ रहा है -1, एक आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूट कितने हैं, आयोटा, और एक आ रहा है माइनस आयोटा। अब आप बोलो कि सर अरे ये तो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं ना, ये तो बैक्टीरिया की तरफ बढ़ता जा रहा है ना, वायरस की तरफ फैल रहा है, तो है कि अगर मैं तो 1 था, मेरी वैल्यू तो 1 थी, ठीक है, और ये सब क्या हो रहा है, तो तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, तेरा अभी भी जो जमीर है वो इंटैक्ट है, अभी भी 1 की पावर 4 1 ही है। यानी कि अगर स्क्वायर आप कर रहे हो, जिस नंबर को आप लेकर के चल रहे हो, जिस वैल्यू को आप लेके चल रहे हो, अभी तक इस इक्वेशन का वो रूट तो रहेगा ही रहेगा। ये बात समझ में आई क्या, मतलब आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर आपको एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा एक 1 मिला, एक माइनस में मिला, लेकिन काम की चीज क्या है कि 1 अभी भी रूट है, जो शुरुआत थी 1 अभी भी इसका रूट है, इसका भी रूट अभी 1 है, अभी और पावर कर दो आप, बढ़ा लो जितना बढ़ाना है, 1 रूट रहेगा, इसमें कोई डाउट, क्या डाउट इसमें, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो मैं कह रहा था स्क्वायर कर देते हैं, तो मान लो इसका रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा स्क्वायर करने वाले, इसका दोनों साइड स्क्वायर करने वाला जो इक्वेशन आएगा, उसका भी अल्फा बीटा रूट रहेंगे, सही बात है, इसको सेटिस्फाई करता है तो स्क्वायर को भी सेटिस्फाई करेगा। कितना जाएगा, ए का पावर 2, इसका स्क्वायर कितना आएगा, दिस प्लस 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू √5 इंटू कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर, और उत्कू लला का आ रहा है, उत्कू लला माइनस को स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, कितना जाएगा, √20 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक बार चेक कर लो, माइनस गया, फोर्थ रूट का स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर रूट। क्या तुम्हें दिख रहा है लला, कितना ब्यूटीफुल है, एक्स की पावर 4 कितना आ गया, -5 आ गया, इसका फार्दर स्क्वायर कर दो ना, यहां तक जाना है ना, एक्स की पावर 8 हमेशा 25 आएगा, बोले तो चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे गामा डेल्टा, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रूट दे रखा है, तो यहां तक पहुंचे ना आप, तो जितने भी रूट हैं इस क्वाड्रेटिक के, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो 25 + 25 कितना जाएगा, 50। अब आप बोलोगे सर ये अप्लाई कब कर सकते हैं, ये बताइए सर। तो भाई ऐसा है, ट्राई करते रहो, ट्राई करो, है ना। क्या होता क्या है, ये जो 2ab वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है, ये इसके साथ कट जाता है, तो बड़ा ब्यूटीफुल आपका मामला आ जाएगा, ठीक है, बड़ा ब्यूटीफुल मामला आ जाएगा। तो ये अपने को करना है, एक कॉम्प्लेक्स वाला भी है मेथड, है ना, उसको भी देखेंगे। अभी अपन सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं ना। चले सेकंड पर, नहीं आई में नहीं आ रहा, है ना, आई में नहीं आ रहा, आइला में आ रहा है, आइला में, है ना, आइला टू टुडू 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 आइला रे। हाँ क्या क्या उधर उचका लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -2x, कोई दिक्कत, सही है, ऐसा कर लिया अपन ने, अब स्क्वायर कर लिया,
टाना 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 मैंने स्क्वायर कर लिया, कितना जाएगा 4x²। उधर भी कितना आ रहा है 4x²। टना 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 टा, एक्स की पावर 4 कितना है -4। सही है, मजा आ रहा है, इंजॉयमेंट हो रहा है फुल। एक्स की पावर 8 कितना जाएगा, कितना जाएगा 16, और स्क्वायर करो, बड़ा मजा आ रहा है। एक्स की पावर 16 कितना जाएगा, 16 का स्क्वायर 256। अब भाई वो क्या है, आपको लड्डू तो देगा नहीं कि बिल्कुल रेडीमेड है, जैसे यहाँ पर तो बिल्कुल रेडीमेड दे दिया, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ ना, हमेशा से मैंने बेसिक से ही पढ़ा है। बेसिक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको कलेक्टर बनना हो, अगर आपको आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो कैसे बन सकते हैं, बेसिक से पढ़ोगे तो जरूर बन जाओगे, है ना, कलेक्टर बन जाओगे, है ना, करोड़ों का जॉब लग जाएगा बेसिक से पढ़ोगे तो, है ना, बहुत बढ़िया रहेगा। और इंटरव्यू में भी बेसिक ही पूछेगा वो, है ना, बावड़ है ना वो। हैं? तुम सोचो सुंदर पिचाई इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब जिसमें उसका एनुअल रेम्यूनरेशन इज अराउंड $600 million, विच इज अराउंड 6,000 करोड़ की नौकरी के लिए वो अप्लाई कर रहा है, और उसे बेसिक्स पूछे जा रहे हैं। बेसिक्स बेसिक्स क्लियर है कि नहीं है, ये चेक कर लेते हैं इसका, है ना। हाँ जी, तो ये आपका एक्स की पावर 16 आ रहा है। पांदड़ा उसके बहुत पास है, पांदड़ा, तो पांदड़ा को मैं लिख सकता हूँ, पांदड़ा को मैंने ऐसे लिखा, एक्स की पावर ऐसे लिख लिया ना, और ये कितना आ रहा है, बीटा की पावर 16 अपॉन बीटा। 16 कितना जाएगा 256, है ना, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ना, ठीक है, ओके। तो अभी कितना जाएगा 256 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये थोड़ा मामला क्या हल्का हो गया, है ना, मतलब दोनों काम करवा रहा है वो, डबल काम करवा रहा है, डबल इंजन की सरकार है ना। देखो यहाँ तो एक तो ये भी करना था, स्क्वायर भी करना था, और बिल्कुल उसने ना, मतलब 8 का पावर नहीं दिया, 8 का है, 4 का मल्टीपल नहीं दिया, उसने 8 के मल्टीपल के पास दिया है, 4 के मल्टीपल के पास दिया। सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, सम ऑफ रूट आ रहा है -2, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है 2, तो आंसर आ जाएगा -256। भाई आप क्या कहते हैं, आयोटा शायोटा आएगा, कोई कहता है आयोटा आएगा शायोटा आएगा, कुछ नहीं आ रहा आयोटा शायोटा। तो बच्चे लाइव पे कैसे बोल पा रहे हैं। हमने टेक इनोवेशन, टेक कंपनी है, करियरवेल इज अ टेक कंपनी, वी आर अ ह्यूज टेक जायंट। हम लोग गूगल को टेक सप्लाई करते हैं, और अमेजोन को भी उनका वेयर हाउस हमारे ही टेक पे चल रहा है यार, और नेटफ्लिक्स को भी, ये जो स्ट्रीमिंग है, वी गिव देम द टेक्नोलॉजी, कि नेटफ्लिक्स लो लेटेंसी पे भी हाई डेफिनेशन वीडियो चला लेता है। वी आर टेक कंपनी, है ना, हम लोग बहुत बड़ी टेक कंपनी है। ओके, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या ही हो रहा है, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। अभी एक बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स देख लो, ठीक है ना, थोड़ा सहूलियत रहेगा। थोड़ा दिक्कत दिक्कत होगा आप लोग को, पर दिक्कत है तो फिर इसका मतलब सिलेक्शन फिर दूर नहीं है ना। हाँ, ये है वो क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना। इसके रूट देखो इमेजरी आ रहे हैं, है ना, और एक बार और देखो x³ - 1, है ना, इसी के एक लीनियर फैक्टर आएगा x-1, दिख रहा है बड़े आराम से, a³ - b³ का a-b, और a² प्लस ab प्लस b², ये आ रहा है ना। तो x³ - 1 के 3 रूट होते हैं, 3 रूट, है ना। एक तो क्या होता है ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर, और एक होता है x³ = 1 का एक रूट होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर, है ना। एक बार लिखते चलो, आप लिखते चलो, कहीं दिक्कत है बताना मेरे को। x³ - 1 के कितने रूट होते हैं मालिक, 3 रूट होते हैं मालिक, 3 रूट, ठीक है। एक का नाम है 1, एक का नाम है ओमेगा, एक का नाम है ओमेगा स्क्वायर, है ना। कितने फैक्टर आते हैं, एक तो लीनियर फैक्टर जिसका रूट आ जाएगा 1, इसके 2 फैक्टर आते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। एक बार देखते हैं, जैसे अल्फा बीटा क्या होता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो आता है -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय आपका 2, कितना आ गया ये -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, एक, और एक आ रहा है -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 आ रहा है ना। अब आप बोलो कि सर एक रूट दूसरे का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है ना। आप करके देख लो एक बार, क्या ये इक्वेशन का एक रूट जो है दूसरे का स्क्वायर है, बिल्कुल है ना। दोनों रूट एक दूसरे के स्क्वायर है, मैं तो यहां तक कह रहा हूं दोनों रूट एक दूसरे के स्क्वायर है। तू मेरा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर कितना आएगा पता है, ओमेगा स्क्वायर का भी जो स्क्वायर आएगा ना,
हाँ वो ओमेगा आ जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण बहुत सिंपल है। ये दो रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये नहीं आता तो वो नहीं, वह नहीं हो सकता ना, वो तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होगा। अगली बात जो है ओमेगा क्यूब वन आएगा। काहे? क्यों आएगा? अरे भैया अभी तो बताया था कि अगर तू इसका रूट है तो तू इसका रूट तो हुआ ही ना। अगर तू इसका एक फैक्टर है, अगर तू इसका एक फैक्टर है तो इसका भी तो वन रूट। नहीं, जहां पर अगर ये चीज जीरो हो रही है तो ये चीज तो जीरो हो ही जाएगी ना। अगर ये जीरो हो गया तो एक्स माइनस वन इंटू जीरो कितना आ जाएगा? जीरो। तो ये जीरो हो रहा है तो यानी कि ओमेगा इसका रूट है, तो ओमेगा क्यूब कितना आएगा? वन। इसका रूट है ना ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और वन, तो ये आ गया आपका वन। ठीक है। दूसरा, ओमेगा इसका रूट है, इसका रूट है तो ओमेगा इसमें डाल दो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन, आ गया इसका रूट। ठीक है। हेंस प्रूव्ड है ना, ये दो बातें अपन ने प्रूव कर दी। ठीक है, ये दो बातें अपन ने प्रूव कर दी। ठीक है। और अपन इस सवाल पर आते हैं ना, इस सवाल पर आते हैं। ठीक है। और हमेशा की तरह हमने वही तिकड़म लगाने की कोशिश करी कि उधर ले जाओ और स्क्वायर कर दो। हमने वही कोशिश करी। ठीक है। वही कोशिश करी कि अच्छा ऐसा कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है रूट थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री की पावर वन बाय फोर इंटू एक्स और स्क्वायर कर दे। कितना जाएगा? एक्स की पावर चार प्लस कितना जाएगा? थ्री प्लस आएगा टू इंटू रूट थ्री इंटू एक्स स्क्वायर है ना, टू ए बी इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री एक्स स्क्वायर। एक बार चेक कर ले, टू इंटू दिस। भैया ये तो गड़बड़ हो गया, ओ हो, ये तो कटा ही नहीं है। पहले तो कटता था, अब ये कट ही नहीं रहा। ये क्या करें इसमें? तो ये आपका मेथड जो है फेल हो गया। ये आपका मेथड जो है ना फेल हो गया, क्योंकि आपका कैंसिल आउट नहीं हो रहा। हाँ, इसको पास कराने के लिए आप एक बार और ट्राई कर सकते हो ना, एक बार और ट्राई कर लो। ठीक है ना, एक्स की पावर चार प्लस तीन है ना इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस थ्री रूट थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, फिर स्क्वायर कर लो ना, कितना जाएगा? एक्स की कहाँ पर? हाँ टू रूट, हाँ प्लस है, हाँ प्लस आएगा, माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस रूट थ्री एक्स स्क्वायर। फिर स्क्वायर कर दिया, एक्स की पावर एट प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स की पावर फोर, और ये आ जाएगा आपका थ्री एक्स की पावर फोर। ठीक है, एक्स की पावर एट प्लस नाइन इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स की पावर चार। ठीक है, देखना कितना आएगा, कुछ आएगा? हाँ बस वही करना था, वही करना था, मैं आ रहा था उस पर मैं यही बता रहा था कि देखो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं बन रहा है ना। बन भी रहा है तो फिर आपको मशक्कत करनी पड़ेगी ये वाली चीज के लिए ना। बारह है ना, बारह के लिए तो बारह लाना, तो स्क्वायर करते जाओगे तो चार आठ सोलह आएगा। बारह के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ेगा, बारह के लिए है ना। बारह के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। खैर अपन अभी उसको छोड़ते हैं, अपन ये देखते हैं इसके अंदर कि जो इक्वेशन है ना, इसमें आप यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना उसको क्या कर दो? वन कर दो। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो कोफिशिएंट है ना आपका, यहाँ पर वन है। ठीक है, इसको आप वन कैसे करोगे? इसको आप वन ऐसे कर दो, है ना, आप डिवाइड कर दो इसको, है ना, किससे डिवाइड कर दो? रूट थ्री से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दिया तो कितना जाएगा? एक्स अपॉन थ्री की पावर वन बाय फोर है ना, का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। इसको डिवाइड किया तो कितना जाएगा? एक्स अपॉन, देखो ये नंबर है ना, ये नंबर उसका यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है बादशाह, ऐसा लिखा हुआ है। इस वजह से क्या होगा, जब ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपका ऐसा आएगा, थ्री की पावर वन बाय फोर और प्लस वन है ना इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे मालिक एक्स अपॉन थ्री की पावर वन बाय फोर, ये क्वाड्रेटिक तो हमारी जानी पहचानी है। इसका वैल्यू क्या आएगा? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। एक्स कितना आ गया आपका? थ्री की पावर वन बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, थ्री की पावर वन बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर है ना। ये इसके दो रूट आ गए।
तो यही इसमें खेल होता है हायर पावर में ना, कि कई बार वो ओमेगा का चक्कर पड़ जाता है, और आपको जो 4 का मल्टीपल है ना ओमेगा का, ब्यूटीफुल नहीं है, ओमेगा का 3 का मल्टीपल ब्यूटीफुल है, ये चक्कर पड़ जाता है। तो आप इसका पावर जो है 12 आप देख लो। अब आप इसकी पावर 12 करो, बताओ कितना आ रहा है। इसकी पावर आप 12 कर दो मेरे भाई, कितना आ रहा है बताओ। 20 आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, कर रहा हूँ कर रहा हूँ, जगह ढूंढ रहा हूँ भाई, जगह। टन 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 टन। इसको हटा दे, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। इसका भी ठीक है। हाँ जी, मैं कहता एक्स की पावर 12, अब निकालो आप एक्स की पावर 12। तो 3 की पावर 1/4 की पावर 12, 12/4 कितना जाएगा, 12/4 आ जाएगा ये। और ओमेगा की पावर 12, तो ओमेगा की पावर 12 भाई, ओमेगा का क्यूब अगर 1 है तो 1 की पावर 4 बनेगा, ओमेगा की पावर 12 है ना, कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा। ओए होए, तो ये तो दोनों सेम ही हो गए ना, क्योंकि क्योंकि 12 का मल्टीपल ही तो है, हाँ, होता है ना 12। नहीं नहीं नहीं, 12 8 जा 96। 12 6 72 84 90, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये 12 का ही मल्टीपल है, दोनों सेम ही नंबर है। तो निकालना जरा एक्स की पावर 96 निकालना, कितना आ रहा है। 96/4 कितना आ जाएगा, 96 तो बड़ा नंबर आ रहा है यार। 96/4 24 आएगा, 3 की पावर 24, और ओमेगा की पावर 96, तो 3 की पावर 24 आ जाएगा। तो ये क्या क्या आ रहा है, ये एक्सप्रेशन ये आ रहा है 3 की पावर 24 मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब -1, और 3 की पावर ये भी बनेगा 24, और 3 की पावर 3 -1, है ना। तो 2 इंटू 3 की पावर 24 मल्टीप्लाइड बाय 26। ठीक है, अब इसको कैसे उसने ऑप्शन में दे रखा होगा, क्वाड्रेटिक की शीट अपलोड नहीं हुई है भाई, एक बच्चा कह रहा है क्वाड्रेटिक की शीट अपलोड नहीं हुई है, सही कह रहा है वो। प्रीति है ना, क्वाड्रेटिक की शीट एक बार चेक करके अपलोड करवाना। हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। नहीं, दोबारा बोलो, तुम्हारी आवाज गूंजी थोड़ी सी, दोबारा बोलना। x-27, एक मिनट, अरे रुको भाई, रुक जा, x माइनस क्या बोला, 27 की पावर। हाँ, x³ -27। हाँ, x³ -27 की पावर 1/4 ये। x³ -27 का फोर्थ रूट, ये आया कहाँ से, x³ -27 का फोर्थ रूट कहाँ से आया। अच्छा, यहाँ से आया है, यहाँ से आया आपका। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा आपने ये वाली इक्वेशन बनाई होगी, x³ इसका क्यूब कर दिया, और 27 की पावर, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, समझ गया, ये वो ये, हाँ वही वाला इक्वेशन है। हाँ सही है, तो अब आप क्या कहते हैं, ये यही वो इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं, जिसका क्वाड्रेटिक फैक्टर ये वाला है। ये जो इक्वेशन है, अरे एक मिनट सुन लो, पहले बाकी बच्चों को बताया था कि क्या क्या सोच रहे हो तुम।
ये जो इक्वेशन है इसी का क्वाड्रेटिक फैक्टर ये वाला है, ठीक है। हाँ अब बताओ तुम क्या कह रहे हो। हाँ तो सही है ना, मैंने भी तो वही इक्वेशन लिखी है, मैंने भी इसी इक्वेशन का रूट लिखे हैं दो, तुम्हारा रियल रूट आ जाएगा, एक रियल रूट आएगा ना तुम्हारा, वो रियल रूट के लिए नहीं लिखना है ना, रियल रूट के लिए नहीं लिखना है, ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत कर देना, ठीक है ना। इसका रियल रूट मत ले लेना, यानी कि इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना आएगा, ए क्यूब माइनस बी, ए इसका क्यूब रूट 3 की पावर 1/4, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 27 का रूट रूट 27, इसका स्क्वायर करना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नहीं गलत लिख दिया भाई, इसका क्यूब रूट 3 9 की पावर 1/4 है ना, एक बार चेक करना, ये आपका बी क्यूब है तो 3 की पावर 1/4 उसका स्क्वायर ही आ जाएगा, और प्लस ए बी मतलब दिस इंटू दिस 3 की पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस, यही लिखा है क्या जो क्वाड्रेटिक था रूट 3, हाँ ये रूट 3 है, ये सेम है, 3 की पावर 1/4 ही होगा। पर आप ये नहीं कर सकते, ये वाला आंसर आपका आंसर आ गया होगा तुक्केबाजी के अंदर, देखना 3 की पावर 1/4 रख करके आंसर आ रहा है क्या, हेलो, क्या 3 की पावर 1/4 रख करके आंसर आएगा, वही आंसर आएगा, हाँ आंसर वही आएगा, लेकिन ये मेथड गलत है, किसने बताया था ये, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा मेथड गलत है, सुनो क्यों गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि इक्वेशन ये है, ठीक है, इक्वेशन ये रूट्स इमेजनरी है, रूट्स इमेजनरी है, ठीक है, ये अलग है, हाँ लेकिन इत्तफाकन तुम्हारा आंसर क्यों सही आ रहा है, इत्तफाकन तुम्हारा आंसर इसलिए सही आ रहा है क्योंकि क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, अगर उसने इस तरह का पूछ लिया होता ना, जिसमें अपना ये लास्ट में ये यूज हुआ, अल्फा बीटा एक्चुअली में यूज हुआ, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाता तुम्हारा, वो तो एक्चुअली इत्तफाकन ये जो पावर आ रही है ना वो पूरी तरह ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल आ रही है, इस वजह से तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, तो प्लीज ध्यान रखना, तुम ये नहीं कर सकते, मैंने बोला था इसकी हायर पावर करते जाओ तो रूट रहेगा, पर ऐसा नहीं है, हायर पावर लेके फिर आयोटा ले लेते हैं हम, आयोटा से आ जाएगा, तो तुम्हारा आंसर इसलिए आ रहा है तुमने स्क्वायर किया, एक्स्ट्रा फैक्टर आए, है ना, तुमने क्यूब कर दिया बेसिकली, तुमने क्यूब कर दिया, ऐसे मान लो तुमने क्यूब कर दिया, तुमने एक एक्स्ट्रा फैक्टर लिया, और इत्तफाकन आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, पर अगर तुम्हारा इमेजिनरी होता, थोड़ा इस तरह का सिमेट्रिक नहीं होता है ना, तो आंसर नहीं आता, ओके। तुमने अलग रूट, हाँ तुम, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है जी, ओके बाय, मैं अपलोड करता हूँ शीट, शीट एक लड़का तो बोल रहा है शीट आ गई है, शीट आ गई है कि नहीं आई है, मैं करा दूंगा, पहले ये तो बताओ शीट आई है कि नहीं आई है बिना शीट आए तो क्या क्या मैं कराऊंगा, अरे तुमसे मतलब नहीं है, औरों से भी तो मतलब है भाई, मतलबी इंसान बेगैरत, चलो ठीक है मैं करवाता हूँ, बाय।